नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो हंट फाइबर पे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बांग्लादेश की स्थिति को लेकर। इस समय पूरी दुनिया की नज़र किस पे है? बांग्लादेश पे है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश से भाग चुकी है। तो आखिर ये विद्रोह की वजह क्या है और वहाँ पर ये स्थिति पैदा क्यों हुई? यानी आज के समय में अगर आप देखें तो बांग्लादेश के अंदर भी वही स्थिति पैदा हो गई जो कभी श्रीलंका में स्थिति पैदा हो चुकी थी या हुई थी। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, वैसी स्थिति बांग्लादेश में भी पैदा हुई। मैं इसी पर बात करने चाह रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी यानी जो अवामी लीग है 2009 से लगातार सत्ता में बनी हुई है और शेख हसीना जी 2009 से लगातार जो है वो वहाँ पर प्रधानमंत्री है। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई कि पल में पलक झपकते ही शेख हसीना जी को इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। तो ये नौबत क्यों पैदा हुई? ऐसी स्थिति पैदा क्यों हो गई? तो इससे तो साफ साफ ये पता चलता है कि जैसा कि बांग्लादेश के बारे में भी हम लोग सुनते चले आ रहे थे कि बांग्लादेश जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश उन्नति कर रहा है शेख हसीना के रीजन में। लेकिन आज जो ये स्थिति है इससे तो ये साफ बात सामने आ रही है कि भाई आप बातों में जनता को बहुत दिनों तक खामोश नहीं रह सकते। समझिएगा इस बात को। यानी जनता जिस दिन चाह लेगी ना कि आपको सत्ता से हटाना है तो जनता उस दिन आपको सत्ता से हटा देगी। ये साफ साफ ये सबूत है इस बात का। तो बांग्लादेश में इसकी वजह क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में जो है लगातार रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन किए जा रहे थे। ये वो रिजर्वेशन जो कि कभी बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद बंगबंधु मुजीबुर रहमान साहब ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रिजर्वेशन दिया था और वो 30% का रिजर्वेशन था। और वो रिजर्वेशन जो है वो लगातार बढ़ता रहा और वहाँ की जनता को ये एहसास होने लगा, ऐसा लगने लगा कि सरकारी नौकरी में उन्हीं को मौका मिल पा रहा है या उन्हीं को मौका दिया जा रहा है जो दरअसल अवामी लीग के क्या है समर्थक है। यानी जो शेख हसीना की जो पार्टी है उनके जो समर्थक है उन्हीं को सरकारी नौकरी में क्या दिए जा रहे हैं, मौके दिए जा रहे हैं। वहाँ की जनता को ऐसा प्रतीत होने लगा। चूँकि शेख हसीना जी हर भाषण में, हर काम में बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान का नाम लेती थी और वो खुद को उनका अनुयायी बताती थी, खुद वो उनकी फैमिली से भी है। लेकिन फिर भी आज की स्थिति में अगर आप देखें बांग्लादेश में तो खुद बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान साहब हैं वहाँ के लोग वहाँ की उनकी मूर्तियों को तोड़ते हुए दिखे। तो ऐसा इसी वजह से हुआ कि जनता को ये लगने लगा कि अब एक पार्टी विशेष के लोगों को यानी अवामी लीग के लोगों को ही जो है सरकारी नौकरी में मौका दिया जा रहा है। आम जनता को इसका कोई ख्याल, आम जनता को के लिए कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है, ऐसा जनता को लगने लगा। जिसकी वजह से अचानक जो है वो छात्रों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और शेख हसीना से इस्तीफ़ा मांगना शुरू कर दिया। और आनन फानन में शेख हसीना ने जो है इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देकर देश छोड़कर निकल पड़ी। समझिएगा, हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो भारत आई हैं, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। सच्चाई क्या है वो निकल कर सामने आएंगी। लेकिन हाँ, ये चिंता का विषय है कि भाई हमारा पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है वहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और हमें अपने भारतीय संसद में भी इस पर चर्चा होते हुए कुछ बातें देखने को मिलेंगी कि आखिर वहाँ की स्थिति को किस तरह से सुधारा जाए, संभाला जाए। लगातार विद्रोह चल रहे हैं, हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है, हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। जिस तरह से आपने श्रीलंका में देखा था कि राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए थे और राष्ट्रपति भवन में बहुत ज़्यादा लूटपाट, तोड़फोड़ मचाया था, ठीक उसी तरह से शेख हसीना का जो आवास था, जो बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री का आवास है जिसे गोनो भवन के नाम से जाना जाता है, उस गोनो भवन में जनता एक साथ घुसी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से उठा कर ले गई और वहाँ तोड़फोड़ मचाया। यानी बेरोजगारी और रिजर्वेशन आप ये कह लें, ये सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर बना, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई, ये विद्रोह की स्थिति पैदा हुई। गली गली में
है ना। हालांकि जब शेख हसीना जी को ऐसा लगा कि लोग विद्रोह कर रहे हैं तो वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यानी ये जो विद्रोह है ये तूल तब पकड़ लिया, ये विद्रोह तब और बड़े पैमाने पे होने लगा जब 12 जुलाई को शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बांग्लादेश के लोगों को रजाकार कह दिया था। और रजाकार जो है ना, बांग्लादेश में गद्दारों को कहा जाता है। चूँकि जिस समय बांग्लादेश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय रजाकार लोग वो लोग थे जो पाकिस्तान के समर्थक थे, जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, जो ये नहीं चाह रहे थे कि बांग्लादेश का क्या हो सके, बंटवारा हो सके, उनको रजाकार कहा जाता है। तो शेख हसीना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ की जनता को क्या कह दिया, रजाकार कह दिया, जिसकी वजह से जनता में और ज़्यादा गुस्सा क्या हो गया, उत्पन्न हो गया और ये विद्रोह जो है ना बड़ा रूप ले लिया, रौद्र रूप ले लिया और हर तरफ तबाही मचनी शुरू हो गई, लोग सड़कों पर आ गए। हालांकि शेख हसीना ने इन चीज़ों को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, है ना, जो भी सोशल मीडियाज़ वगैरह है वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी जनता ढाका में घुसी और प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गई, गोनो भवन पहुंच गई और वहां पर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचाया। तो ये तो साफ इस बात का संदेश है कि जो भी सत्ता में लंबे समय तक कोई एक नेता होता है जो अपने आप को कहीं न कहीं एक तरह से अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, कोई भी नेता किसी भी देश में, ये इस बात से लेसन मिलता है कि किसी भी देश में कोई भी नेता अगर अपना इस तरह का प्रभाव दिखाना शुरू करता है तो जनता कहीं न कहीं परेशान होती है। और जिस दिन जनता परेशान होती है और जिस दिन जनता ये ठान लेती है कि उन्हें सत्ता से क्या करना है, निकालना है, हटाना है, तो वो जनता ये काम कर बैठती है और ये काम कर गुजरती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ की स्थिति किस तरह से काबू में किया जाता है। हालांकि वहाँ पर समय समय पर राष्ट्रीय आंदोलन होते भी रहे हैं, लेकिन ये जो आंदोलन हो गया ये एक बड़ा रूप ले चुका है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वहाँ मामले को शांत किया जाता है, क्या रिजर्वेशन समाप्त किया जाता है या नहीं किया जाता है। हालांकि सेना प्रमुख ने वहाँ पर अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है, तो अब देखिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, उसके बाद स्थिति क्या होती है, रिजर्वेशन को वापस लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी बात के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। ओके, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।